अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने नाइन्थ का मैथ करना है। नाइन्थ के मैथ में चैप्टर नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3.4 और क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने वैल्यू लिखी हुई है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, क्योंकि हमने लॉग इस पर अप्लाई करना है, तो लॉग अप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसको इक्वल टू एक्स लिखना है। ये जो आपके पास वैल्यू गिवन है, इसको आप लिखने एक्स इज इक्वल टू 83 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 392 क्यूब रूट 92 127 मल्टीप्लाई फिफ्थ रूट 246 आपके पास हो गया। अब आप लॉग अप्लाई करो दोनों साइड पे। लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ 83 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 92 डिवाइडेड 127 फिफ्थ रूट 246। अब हम लॉग के रूल इस पे अप्लाई करेंगे। लॉग ऑफ एक्स तो ठीक है, इस साइड पे आपने लिख दिया। मल्टीप्लाई है ऊपर, तो क्या होगा, डिवाइड होगा, सॉरी प्लस होगा। लॉग 83 प्लस लॉग 92 क्यूब रूट है, तो उसको 1/3 भी तो लिख सकते हैं ना, तो हमने इसको क्या किया, 1/3 लिख दिया। आगे चले तो माइनस लॉग 127, क्योंकि डिवाइड है तो माइनस का होगा, और माइनस लॉग 246 और फिफ्थ रूट है तो वो आपके पास क्या हो गया, 1/5 आपके पास हो गया। अब इसको मजीद मॉडिफाई करते हैं। लॉग ऑफ एक्स ऐसे ही है, लॉग 83 प्लस 1/3 पावर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट हो जाएगी। 1/3 अगर कोफिशिएंट हुआ तो आपके पास क्या हुआ, 1/3 लॉग 92 माइनस लॉग 127, और नीचे माइनस, ठीक है, 1/5 पावर है तो 1/5 क्या होगा, कोफिशिएंट बन गया, देन लॉग 246 आपके पास हो गया। अब इन सब का हमने लॉग लेना है। लॉग ऑफ एक्स, ऊपर देखें 1 तो आपने एक साइड पे रखना ही था, 1 डिजिट तो रखना ही था, 2 डिजिट है तो 1 उस साइड पे अगर लेके जाएं तो 1 आपके पास यहाँ पे होगा, और ये कौन सा हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब 83 का आपने लॉग लेना है। ये आपके पास लॉग टेबल है, बुक के एंड पे भी गिवन होता है, तो मैंने वहाँ से उठाया। 83 आप यहाँ पे देखिए, 83 आपने यहाँ पे देखना है, वर्टिकल 83 है, तो साथ में और तो वैल्यू कोई नहीं है, तो फिर ज़ाहिर 0 होगी, तो 83 आगे 0 आपके पास हो तो 91 आपके पास आ गया। 1 पॉइंट, ठीक है, ये आपके पास 91 और ये आपके पास 91 हो गया। आगे चलें, 1/3, ठीक है, लॉग 92 है, तो एक डिजिट आप इस दफ़ा भी उस साइड पे लेके जा रहे हैं, 2 डिजिट तो एक आपने रखना था, तो एक ही लेके जा रहे हैं, तो ये आपके पास 1 पॉइंट, आगे 92 का लॉग देखते हैं। ये आपके पास 92 है लॉग टेबल में, और ज़ाहिर है 92 के साथ भी और वैल्यू कोई नहीं है, तो ये 0 कंसिडर होगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगी वैल्यू, 92 का क्या होगा, 9638। वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, 1.9638 माइनस, अब 27 का देखें तो आप 2 डिजिट उस साइड पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि 3 है तो एक तो रखना होता है, 2 साइड पे लेके जा रहे हैं, तो अब ये आपके पास क्या हुआ, 2 यहाँ पे लिख दिया, 2 पॉइंट, आगे आपने क्या लिखना है, आगे अब अपने लॉग निकालना है 127 का, वो भी लॉग टेबल से ही हम देखेंगे। 127 मीन 12 और 7 है, 12 आपने यहाँ पे देखा और 7 आगे आप देखें, 7 आपके पास ये है, तो ये आपके पास 1038 बना, ये आपके पास 1038 बन की वैल्यू। तो देन हमने क्या किया, 2.1038 वैल्यू लिख दी। आगे चले, माइनस 1/5, ठीक है, 246 है तो 2 डिजिट अब आप फिर अगेन आप उस साइड पे लेके जा रहे हो, तो आगे 246 का फिर आपने लॉग लेना होगा। अगेन आप लॉग टेबल पे गए, 246 मीन 24, और आगे आपके पास 6 है, तो ये 3909 आपके पास होता है, ये आपके पास 3909 वैल्यू है। ये हमने यहाँ पे लिख ली वैल्यू 3909। सबके लॉग आ गए हैं। अब आपने दो वैल्यूज़ को यहाँ पे डिवाइड करना है, एक 1/3 वाली को और एक 1/5 को। अगले पेज पे लेके जाते हैं, फिर इसको हम डिवाइड करते हैं, और वो भी मैनुअली करेंगे। ये मैं सारी वैल्यू को इस पेज पे ले आया हूँ, और आपसे वादा यही था कि हम क्या करेंगे, हम सारा काम मैनुअल करेंगे। तो ये ठीक है,
अब ये 3 को आपने डिवाइड करना है, तो वो भी आप क्या करोगे, मैनुअली करेंगे। 1.9638 है, डिवाइड किससे करना है, 3 से। 1 पे टेबल जाता कोई नहीं तो 0 पॉइंट लगाएं, तो 19 बना। 19 पे 3 का टेबल जाता है, 6 3 टाइम 18 होता है। 1 बचा और 6, ये ऊपर 6 आपने लिखना है। ये आपके पास क्या बना, 3 5 टाइम 15 है। 1 बचा और 3, ये 4 3 टाइम 12 है। 1 बचा और 18, और ये 6 3 टाइम 18 है। एक आपके पास जो आपने डिवाइड करना था वो आपके पास आ गया, वो आपके पास 0.6546 है। अब एक और आपने वैल्यू डिवाइड करनी थी 5 वाली, तो अब आप क्या करो, वो भी आपने मैनुअली करना है। 2.3909, और डिवाइड आपने किससे करना है, 5 से। 2 पे जाता को नहीं टेबल, 0 पॉइंट लगाएं तो 23 बन गया। 23 पे जाता है 4 टाइम 20। अब इसमें से 3 गए 9। अब ये आपके पास कितना बना, 3 7 टाइम 35 होता है। 4 बच गया 0, और 8 टाइम 40 होता है। 9 है, 9 ये 5 1 सर 5 है, 4 बचा 0, 8 टाइम 40 आपके पास पूरा पूरा चला गया। अच्छा, अब हम काम करते हैं आगे। वैल्यूज देखें कि log ऑफ x ठीक है 1.9191। आगे चलें तो +1/3 था, 1/3 तो अब नहीं होगा, जो आंसर आया वो लिखेंगे 0.6546। आगे चले तो माइनस ये 2.1038 है, वो लिख देंगे 2.1038 लिखा। आगे 1/5 और ये वैल्यू थी वो तो नहीं लिखेंगे, और ये वैल्यू लिखेंगे 47818। तो ये अब आपने लिख ली वैल्यू माइनस 0.478। 1 है तो 1 को आप राउंड करके आगे 2 लिख देंगे, क्योंकि मोर देन 5 आपके पास। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब 1 प्लस ये 0.91, ये सारा आपने किया। आगे चलें तो ये बेशक ब्रैकेट ओपन कर दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 0.6546। अब ये आपको ब्रैकेट रखनी है -2 प्लस 0.1038, और ये -0.4782 आपके पास हो गया। अगले स्टेप में हमने और कुछ नहीं करना, ये बाहर माइनस है तो अंदर दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए एक सारी वैल्यू हम इस पेज पे लेके हैं। जो रियल आपके पास पूरे डिजिट हैं वो 1 -2 है, तो वो -1 रहेगा, वो एंड पे फिर उसका देख लेते हैं। बाकी इन सबको ये दोनों प्लस करने हैं, फिर ये दोनों उसमें से माइनस करनी है, तो वो भी मैनुअली हमने करना होगा। 0.9191 प्लस 0.6546 है। अब इसको आपने प्लस करना है। 6 + 1 7, 4 + 9 13, और 1 कैरी करेंगे तो ये आपके पास क्या हो गया, 1 + 5 6, और ये आपके पास 7 हो गया। 9 + 6 17 होता है, और ये 7 यहाँ पे आगे पॉइंट यहाँ पे लगा के आप लिख देंगे। 9 + 6 15, यहाँ पे 5 हो गया, 1.57373 हो गया। अब ये दोनों प्लस हुए, अब इसमें से ये माइनस करना है। 1.5737 है, माइनस आप क्या करो 0.1038 है। अब 7 में से 8 नहीं जाता, 1 कैरी किया 17 बना, 17 में से 8 किया तो आपके पास कितना बना 9। यहाँ पे 2 रह गया, 1 कैरी किया तो 12 बना, 12 में से 3 गए तो कितने बने 9। यहाँ पे 6 रह गया, 5 में से 1 गया तो 4 है, और ये आपके पास ऐसे रहा 1.4699 हुआ। अब एक और डिजिट भी आपने निकालना है, -0.4782। अब 9 में से 2 गए 7, 9 में से 8 गए 1, 6 से नहीं जाता, 1 कैरी किया, 16 में से 7 गए तो आपके पास कितना बना 9। अब यहाँ पे 3 रह गया, 1 फिर इधर कैरी हुआ, 13 में से 4 गए 9, तो ये आपके पास आ गया 0.9917 आपके पास आ गया। अब आपके पास एक -1 भी था, जो ऊपर मैंने बताया था -2 + 1, तो है तो -1, इसमें से आपने निकालना है। तो आप क्या करोगे, बड़ी वैल्यू ऊपर लिखते हैं हम 0.9917, ये है माइनस का। अब 1 कैरी किया तो 10 बना, 10 से 7 गए 2, ये 9 बना, 9 में से 1 गए 8, ये 990, ये 990, ये आपके पास ऐसे 10 में 7 गए तो 3 थे,
ये आपके पास 0.0083, लेकिन कौन सी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बड़ी है तो ये आपके पास माइनस का हो गया। अब आया तो जो आपके पास है वो log ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 0.0083 है, लेकिन ये हमें पता है कि एंटी लॉग के लिए नेगेटिव वैल्यू को होना, नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो इसको फिर पॉजिटिव बनाते हैं अगले पेज पे। ये आपके पास वैल्यू आई है, आसान सा काम है, कम करेंगे, पिछले क्वेश्चन में भी करते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो सके। +1 -1 वैसे तो कट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उसका हमें फ़ायदा क्या हुआ कि +1 में से अगर ये निकाला जाए -0.0083, तो आपके पास क्या बनता है, 1 कैरी किया तो 10 बना, 10 में से 3 गए 7, यहाँ पे 9 बना, 9 में से 8 गए आपके पास 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, और ये आपके पास 1 यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है log ऑफ x, ये आपके पास -1 एक रहेगा, क्योंकि ये +1 से आपने किया, -1 तो यहाँ पे है, आगे 0.9917। अब आप एंटी लॉग ले लें दोनों साइड का, एंटी लॉग इस साइड पे log ऑफ x, एंटी लॉग इस साइड पे 0.9917। अब आपके पास कैरेक्टर क्या है, -1, और मेटिसा क्या है आपके पास 0.9917। अब आप एंटी लॉग लें, एंटी लॉग लेना किसका है, 0.9917 का। लॉग टेबल जो बुक कैंड पे हमने वो ओपन किया, 0.99 तो ये है, 1 आपके पास ये है, 97 95 हो गया, और आगे आपने इसमें ऐड क्या करना है, 7 मेन डिफरेंस 7 का लेना है, तो आपके पास 16 है, यानी आप क्या करने वाले हो, 97 और 95 जो आपके पास 9795 है उसमें आप ऐड क्या करेंगे 16, वो भी मैं यहाँ पे मैनुअल कर रहा हूँ, 9795 प्लस 16, 5 और 6 आपके पास 1 हो गया 11, 9 + 10 और 1 इसमें कैरी किया तो 11, 7, और ये आपके पास क्या हुआ 9 आपके पास आ गया, तो ये आपके पास क्या हुआ 9711 हो गया, बल्कि 8 हो गया, 5 + 6 11, 1 कैरी, 9 + 1 10, 11 बनाओ, फिर 1 कैरी, 7 + 1 8, और ये आपके पास 9 हो गया। आपके पास जो आंसर आया, लॉग एंटी लॉग तो वैसे कैंसिल हो गए थे, आपके पास आंसर आया 9811। अब कैरेक्टर आपके पास है -1, और -1 में +1 ऐड करें तो 0 बन जाता है, देन ये आपके पास आ गया 0.9811, और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी, अगर ना समझ आए तो आप दोबारा कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन का रिव्यू आपके सामने रख रहा हूं मैं, ये आपके पास पहला पेज है, ये आपके पास सेकंड पेज, और ये देख लें सारा का मैनुअल है। कैलकुलेटर हम यही सोच रहे हैं कि है ही नहीं, और आपको कैलकुलेटर के अलावा आप कम वीडियोस मिलती हैं जो सारा काम मैनुअल होता है, तो क्योंकि हमें चाहिए मैनुअल, तो सारा के सारा काम आपको मैनुअल यहाँ पे मिलेगा। ये आपके पास थर्ड पेज है, ये आपके पास फोर्थ पेज। अब यहाँ पे हमने माइनस करना था, जब पीछे हम प्लस करते हैं, वो भी हमने सारा क्या किया है, ये माइनस किया, ये प्लस किया, सारे का सारा काम जो है यहाँ पे क्या हुआ है, मैनुअली हुआ है। उम्मीद है समझ आ गई होगी, अगर ना समझ आए तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।